नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण जोशी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी बड़वानी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारी क्लासेस में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत हमने लास्ट में जो कि बड़ी प्रोसेस के बारे में चर्चा की थी। अब उसी में अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, डॉस की इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड को समझाइए। जी दोस्तों, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, जिसमें डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को हम शॉर्ट में डॉस भी बोलते हैं, है ना। फुल फॉर्म इसका होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और शॉर्ट में कहा जाता है डॉस। यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो MS डॉस के नाम से जाना जाता है। MS डॉस इसलिए कहा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा यह ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया था, इसलिए इसे MS डॉस कहा जाता है। यह एक सबसे प्रारंभिक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। जब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सामने नहीं था, तब हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्य करते थे। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डॉस यह एक प्रकार का सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, क्योंकि यह हमें सिंगल विशेषताएं देता है, एक ही प्रकार की विशेषताएं देता है, मतलब यूनिक विशेषताएं देता है, जिसमें सिंगल प्रोग्रामिंग, सिंगल यूज़र, सिंगल प्रोसेसिंग एंड सिंगल टास्किंग। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में हम एक ही प्रोग्राम रन कर सकते हैं, एक ही यूज़र कार्य कर सकता है, एक ही कार्य को पूरा कर सकते हैं और एक ही प्रकार के प्रोसेस को यह कंप्लीट करता है, इसलिए इसे सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। यह एक प्रकार का कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे CUI भी कहा जाता है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। वह इसलिए कि इसके अंदर कोई भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं है, ना पॉइंटिंग डिवाइस का उपयोग होता है, ना ही कोई आइकॉन वगैरह कुछ भी नहीं। इसमें कीबोर्ड के माध्यम से हम इनपुट देते हैं और कैरेक्टर के माध्यम से ही हमें आउटपुट देने का कार्य करता है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कार्य करने के लिए कमांड्स का प्रयोग किया जाता है। बिना कमांड्स के हम इसमें कार्य नहीं कर सकते। कई प्रकार की कमांड्स होती हैं जो कि दो भागों में डिवाइड होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, और उन्हीं के द्वारा हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डॉस के अंदर कार्य कर सकते हैं। डॉस जो है IBM कंपनी के द्वारा जो पर्टिकुलर सर्वप्रथम PC डॉस के नाम से पर्टिकुलर इसे लॉन्च किया गया था 1981 में, और इसका पहला वर्जन जो हमारे सामने आया था वो था 1.0। 1981 में IBM PC में जो कि MS DOS 1.0 के नाम से वर्जन्स को लॉन्च किया गया था। उसके बाद में MS DOS 2.0 जो कि 1983 में, MS DOS 3.0 1984 में, MS DOS 3.1 1984 में, इस तरह से कई वर्जन्स इसके हमारे सामने रहे। और लास्ट में MS DOS 7.0 जो कि 1995 में इसे लॉन्च किया गया, और उसके बाद में 1995 में हमारे सामने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ, जो कि एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसके आने के बाद डॉस का चलन कम हो गया। लेकिन आज भी डॉस का प्रयोग होता है, हार्डवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। अब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दोस्तों कमांड्स के द्वारा कार्य किया जाता है, और डॉस के अंदर जो कमांड होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है इंटरनल डॉस कमांड और एक होती है एक्सटर्नल डॉस कमांड। दो प्रकार के अलग अलग कमांड्स होती है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, इंटरनल डॉस कमांड को समझाइए या एक्सटर्नल कमांड को समझाइए या दोनों को समझाइए या 5 इंटरनल डॉस कमांड को समझाइए। तो आपको अपनी तरफ से प्रिपेयर रहना है, वो चाहे जैसे भी क्वेश्चन पूछे हम आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम इंटरनल डॉस कमांड के बारे में पढ़ेंगे और अगले वीडियो के अंदर हम एक्सटर्नल डॉस कमांड के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा इंटरनल डॉस कमांड किस प्रकार से ऑपरेट की जाती है, डॉस कैसे स्टार्ट होता है, और अगले वीडियो में हम एक्सटर्नल कमांड के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल डॉस कमांड मतलब आंतरिक कमांड होती है, और जैसा कि मैंने आपको बूटिंग प्रोसेस में बताया था कि जब command.com फाइल रन होती है, उस समय बूटिंग प्रोसेस के समय सेकेंडरी मेमोरी में जब प्राइमरी मेमोरी में फाइलें जाती है, तब स्वतः ही कुछ कमांड प्राइमरी मेमोरी में जाकर के लोड हो जाती है, और वह जो कमांड होती है जो बूटिंग प्रोसेस के समय प्राइमरी मेमोरी में जाकर के लोड हो जाती है, जिन्हें अलग से लोड करने की आवश्यकता नहीं होती है, वह इंटरनल डॉस कमांड कहलाती है। इंटरनल डॉस कमांड में निम्न कमांड में आपके सामने लेकर के आया हूँ, जिन्हें हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। और भी कमांड्स होती है, लेकिन निम्न कमांड्स जो कि मुख्य कमांड्स के रूप में होती है, जिसमें dir, cls, dir/p, dir/w, date, time, copycon, type, edit,
रन कमांड, कॉपी कमांड, डेल कमांड, md, cd, मूव कमांड, rd कमांड एंड एग्जिट कमांड। दोस्तों वर्तमान में हम विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 का प्रयोग कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में कुछ कमांड चले या कोई नहीं चले, मैं भी आपको यहाँ पर कमांड एक्सप्लेन करूँगा। हो सकता है कि कोई कमांड रन हो या कोई नहीं हो, क्योंकि ये ओल्ड वर्जन्स की सारी कमांड्स रहती है। 98 बूटेबल कमांड ये कहलाती है, और कुछ कमांड्स नए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके अंदर रन नहीं हो पाती है। तो जो कमांड्स हम यहाँ चलाएंगे, जो कमांड्स रन होगी प्रैक्टिकल में, वो आप लोग देखिए, समझिए कैसे चलाई जाती है, कैसे ऑपरेट की जाती है। और जो कमांड नहीं अगर चलती है तो उसे आपको थ्योरी में ही याद करना है। तो सबसे पहले हम डॉस स्टार्ट करने की स्टेप देखते हैं कि डॉस को स्टार्ट किस प्रकार से किया जाता है। डॉस को स्टार्ट करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले आपके टास्क के बारे में स्टार्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो सर्च प्रोग्राम में आपको आना है। सर्च प्रोग्राम में आपको लिखना है रन, RUN, रन आप टाइप करेंगे। जैसे रन आप टाइप करेंगे तो रन ऑप्शन सबसे टॉप पर आपको मिलेगा, यहाँ पर रन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही रन पर आप क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर आपके सामने रन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस रन डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको आना है और यहाँ पर लिखना है CMD या फिर कमांड, या तो आप CMD लिख सकते हैं या कमांड लिख सकते हैं। और जैसे आप लिखेंगे उसके बाद में आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपके सामने विंडो ओपन होगी, यह एक प्रकार की आपकी डॉस विंडो कहलाएगी। इस डॉस विंडो को जैसा भी आप मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या जिस प्रकार से करना चाहें उस प्रकार से पर्टिकुलर इसे आप ऑपरेट कर सकते हैं। डॉस विंडो ओपन होने के बाद में पर्टिकुलर इसको एरो की के द्वारा जैसा भी आप सेट करना चाहें वैसा आप सेट कर सकते हैं। स्क्रीन यदि आपको बड़ी रखना है तो बड़ी स्क्रीन में आप काम कर सकते हैं, अगर छोटी स्क्रीन में काम करना है तो छोटी स्क्रीन में भी आप कार्य कर सकते हैं। अब इस विंडो के अंदर यदि आप देखें तो यहाँ पर आपके सामने C ओपन हुआ है, यहाँ 2 बिंदी है, स्लैश है, यहाँ यूज़र है और यहाँ पर एक डायरेक्टरी का नाम है और यहाँ पर ही कर्सर है। ये जो C 2 बिंदी और स्लैश है इसे हम बोलेंगे C प्रॉम्प्ट, ये कहलाएगा C प्रॉम्प्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था बूटिंग प्रोसेस के समय कि कमांड प्रॉम्प्ट हमारे सामने ओपन होता है, वो कमांड प्रॉम्प्ट ही C प्रॉम्प्ट हमारा कहलाता है। मतलब C इसलिए कि आपका जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर के अंदर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिस ड्राइव के अंदर स्टोर है वह जो पर्टिकुलर ड्राइव आपके प्रॉम्प्ट के रूप में ओपन होगा। हमारे कंप्यूटर में या इस कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो C ड्राइव के अंदर है, तो यहाँ पर C ड्राइव या C प्रॉम्प्ट ओपन हुआ है। अगर आपके कंप्यूटर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम D या किसी अन्य ड्राइव में है तो यहाँ पर वो D प्रॉम्प्ट या अन्य कोई प्रॉम्प्ट शो करेगा। उसके बाद उस ड्राइव के अंदर जिस फोल्डर में और उस फोल्डर के अंदर जिस फोल्डर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या उसकी फाइल या प्रोग्राम स्टोर है वह यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर C ड्राइव है, उसके अंदर यूज़र, उसके अंदर अभी नाम का फोल्डर है और उसके अंदर पर्टिकुलर डाटा स्टोर है। एक बात और दोस्तों बता दूँ, डॉस के अंदर जो फोल्डर होते हैं उन्हें कहा जाता है डायरेक्टरी। तो मैं जब भी डायरेक्टरी शब्द का प्रयोग करूँ तो समझ जाना फोल्डर। फोल्डर आप लोगों ने देखे हैं विंडोज़ में जो येलो कलर के होते हैं जिसमें फाइल या अन्य डॉक्यूमेंट्स को हम स्टोर करके रखते हैं वह कहलाते हैं फोल्डर, और उन्हें डॉस के अंदर कहा जाता है डायरेक्टरी। तो यहाँ पर C प्रॉम्प्ट हमारे सामने ओपन हो चुका है और यहाँ पर ये जो ब्लिंकिंग कर रहा है इसको हम बोलते हैं कर्सर, जहाँ पर हम चलाएंगे कमांड या डॉस कमांड। अब डॉस कमांड में सबसे पहली कमांड मैं आप लोगों को बता दूँ। सबसे पहली कमांड जो हमारे सामने है वह है पर्टिकुलर dir जो कमांड है इसका कार्य होता है लिस्ट देखने के लिए कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या आपका जो कंप्यूटर है
जिसमें सी ड्राइव यहाँ पर ओपन हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है सी ड्राइव मतलब कंप्यूटर की मेमोरी, और इसके अंदर कोई ना कोई फाइल या डाटा तो होंगे। तो उस फाइल एंड डाटा को देखने के लिए यहाँ पर dir कमांड का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हम dir लिखेंगे और इंटर की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो लिस्ट ओपन होगी यह कहलाएगी हमारी डायरेक्टरी एवं फाइल की लिस्ट। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट को शो कर रहा है, कब बनी, किस तारीख को बनी, कितनी बजे बनी, एम था कि पीएम, डायरेक्टरी है कि फाइल, और यहाँ पर उनके नेम। यहाँ आप देख सकते हैं जिसके आगे dir लिखा हुआ है वो है डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, और जिसके आगे dir नहीं लिखा है वो है फाइल। और नीचे टोटल आपको शो करेगा 1 फाइल एंड 16 डायरेक्टरी। तो इस प्रकार से हम लिस्ट देख सकते हैं कि कितनी फाइलें हम बना चुके हैं या कितने फोल्डर या डायरेक्टरी हम बना चुके हैं। नेक्स्ट कमांड यहाँ पर हमारी है CLS। अब CLS कमांड का यूज़ होता है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीन को क्लियर करना है तो आप जैसे CLS कमांड लिखेंगे और इंटर की को प्रेस करें। जैसे इंटर की को प्रेस किया आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, पुनः आपके सामने आपका सी प्रॉम्प्ट आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट कमांड हमारी होती है dir/p। dir/p मतलब dir मतलब तो वही लिस्ट देखना है डायरेक्टरी ऑफ फाइल की, लेकिन /p हमने लगाया मतलब पेज वाइज। मान लीजिए आपके पास जो लिस्ट है वो ज़्यादा ही बड़ी है, 2 पेज में आ रही है, 3 पेज में आ रही है, तो उस लिस्ट को अगर पेज वाइज देखना है एक एक करके तो आप dir/p कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। आप जैसे dir/p लिखेंगे और इंटर की को प्रेस करेंगे तो वो आपके सामने लिस्ट शो कर देगा। यहाँ पर मेरे कंप्यूटर में लिस्ट छोटी है इसलिए उसने एक ही पेज में शो कर दी। अगर मेरी लिस्ट बड़ी होती तो यहाँ पर वो मेरे को मैसेज देता सी प्रॉम्प्ट की जगह पर कि प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अगर मैं इंटर की को प्रेस करता तो वो दूसरा पेज मेरे सामने ओपन करता, लेकिन मेरी इतनी बड़ी लिस्ट नहीं है सिस्टम में, छोटी लिस्ट है तो उसने एक ही पेज में शो कर दी। फिर CLS कमांड स्क्रीन क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट है dir/w। dir/w मतलब लिस्ट देखना है और /w मतलब विड्थ वाइज चौड़ाई में देखना है। अगर मैं चाहता हूं कि जो लिस्ट है उसे मुझे चौड़ाई में देखना है तो dir/w और इंटर की को मैं प्रेस करूंगा। जैसे इंटर की को प्रेस करूंगा तो वो लिस्ट को शो करेगा लेकिन चौड़ाई में। देखिए यहाँ पर डेट, टाइम, AM, PM, उसका साइज, सारी चीज़ें उसने हटा दी है, केवल नेम यहाँ पर शो किए हैं और नीचे टोटल बता दिया है 1 फाइल एंड 14 डायरेक्टरी। अब यहाँ पहचानना कैसे कि कौन सी फाइल कौन सी डायरेक्टरी है, तो यहाँ पर सभी जो ब्रैकेट के अंदर है वो सभी कहलाएगी डायरेक्टरी और जो ब्रैकेट के अंदर नहीं है वो कहलाएगी फाइल। तो इस प्रकार से हम लिस्ट को चौड़ाई में देख सकते हैं विड्थ वाइज। नेक्स्ट कमांड दोस्तों हम देखते हैं डेट कमांड। अगर आपको डॉस के अंदर डेट देखना है, हम विंडोज़ के अंदर तो आसानी से देख सकते हैं टास्क बार में डेट और टाइम दोनों, लेकिन डॉस के अंदर देखना है तो हम यहाँ पर कमांड लिखेंगे DATE डेट और इंटर की को प्रेस करेंगे। तो जो भी करंट डेट है वो यहाँ पर शो करेगा MMDDYY में, पहले मंथ शो करेगा, फिर डेट शो करेगा और फिर ईयर। अगर आपको चेंज करना है तो आप नई डेट यहाँ पर टाइप इसी फॉर्मेट में कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइम देखना, TIME टाइम, इंटर की को प्रेस करेंगे तो ये करंट टाइम शो करेगा। अभी जो भी 18:32 हो रहे हैं मतलब 6:32 हो रहे हैं, 15 सेकंड हो रहे हैं, 36 मिली सेकंड हो रहे हैं। इस प्रकार से टाइम को शो करने का काम भी यह करता है। इंटर की को प्रेस, स्क्रीन क्लियर करना है CLS स्क्रीन क्लियर। नेक्स्ट कमांड डॉस के अंदर देखें तो कॉपी कॉन कमांड एक महत्वपूर्ण कमांड है जिसका उपयोग होता है फाइल बनाने के लिए। हम चाहते हैं डॉस में हमको हमारी फाइल क्रिएट करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे COPY कॉपी स्पेस कॉन स्पेस देंगे और यहाँ पर फाइल का नेम लिखेंगे। फाइल का नेम जो भी देना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर दे दिया PGDCA, हमको फाइल का नेम देना है और जैसे इंटर की को आप प्रेस करेंगे कर्सर आपका नीचे की ओर आ जाएगा। मतलब आपको फाइल के अंदर कोई डाटा लिखना है तो आप किसी भी प्रकार के डाटा को फाइल के अंदर लिख सकते हैं। जो भी डाटा आपको फाइल के अंदर लिखना रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिख रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट
डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यह पर्टिकुलर हमने डाटा हमारी फाइल के अंदर लिखा। अब डाटा लिखने के बाद में फाइल को सेव करना रहता है। यहाँ पर फाइल सेव करने के लिए कोई मेन्यू बार तो नहीं है कि हम जाकर सेव कर देंगे, कंट्रोल एस कर देंगे। यहाँ पर फाइल को सेव करने के लिए रहता है कंट्रोल जेड जी, जो शॉर्ट की होती है कंट्रोल जेड। कंट्रोल की के साथ में आपको जेड प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे तो एक सिंबल बनेगा इस प्रकार से, कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करते ही, और एंटर की को प्रेस करना है। जैसे आप एंटर की को प्रेस करेंगे तो आपकी फाइल यहाँ पर सेव हो जाएगी। ये फाइल आपकी बन चुकी है। अब फाइल बनी कि नहीं यह आपको चेक करना है, तो पहले स्क्रीन को क्लियर करिए CLS, और फिर आपको देखना है dir कमांड। जैसे आप dir कमांड चलाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल के लिस्ट में यहाँ पर PGDCA नाम की फाइल आपकी बन चुकी है, जिसका साइज है, आगे कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब ये फाइल है, और ये डेट और टाइम यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस तरह से डॉस के अंदर हम फाइल बना सकते हैं, कितनी भी फाइलें बना सकते हैं, लेकिन एक ही नाम की 2 फाइलें इसके अंदर हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। फिर स्क्रीन को क्लियर करते हैं। अब नेक्स्ट कमांड है टाइप। टाइप कमांड का जो यूज़ होता है दोस्तों, वह होता है फाइल को ओपन करने के लिए, है ना। जो डाटा हमने फाइल के अंदर लिखा है उसे देखना है, तो उसके लिए होता है टाइप। आपको कमांड लिखना है TYP टाइप, और आपकी फाइल का नेम जैसे लिखा PGDCA। जैसे PGDCA दिया, एंटर की को प्रेस किया, आपकी फाइल का डाटा ओपन हो जाएगा कि ये डाटा आपने फाइल के अंदर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम फाइल को ओपन करके भी देख सकते हैं। फिर दोस्तों फाइल के अंदर एडिटिंग करना है, तो उसके लिए एडिट कमांड होती है, एडिट और फाइल का नेम, एडिट स्पेस PGDCA। और जैसे आप इंटर की को प्रेस करेंगे तो डॉस एडिटर ओपन होगा। लेकिन दोस्तों मेरे इसमें वायरस के कारण पर्टिकुलर इसकी फाइल करप्ट है, इसलिए वो रन नहीं हो रही है, इसलिए पर्टिकुलर ये कमांड रन नहीं हो रही है। आपके कंप्यूटर में बिल्कुल ये कमांड रन होगी। आप लिखेंगे एडिट और आपकी फाइल का नेम जो आप बना चुके हो, तो उससे एक ब्लू कलर की स्क्रीन ओपन होगी जिसे डॉस एडिटर बोलते हैं, और उसमें आपकी फाइल का डाटा भी ओपन होगा, जिसमें आप जो भी एडिटिंग करना चाहे वो एडिटिंग कर सकते हैं। उसमें मेन्यू बार भी आपके सामने रहेगा, फाइल उसमें सेव करके और एग्जिट पे क्लिक करके आप बाहर आ सकते हैं, जिससे आपकी फाइल के अंदर आसानी से एडिटिंग हो जाएगा। मतलब डॉस के अंदर अगर एडिटिंग करना है फाइल में, तो उसके लिए एडिट कमांड। फिर स्क्रीन को क्लियर करते हैं CLS। फिर नेक्स्ट कमांड होती है दोस्तों रेन मतलब रीनेम, फाइल का नाम बदलना, REN। हमने यहाँ पर कमांड लिखी रेन, ओल्ड फाइल नेम लिखा PGDCA, और न्यू फाइल नेम हमने दे दिया DCA, कि हमको PGDCA नाम की फाइल का बदलना नाम DCA, और इंटर की को प्रेस करेंगे। जैसे आप इंटर देंगे आपकी फाइल का नेम चेंज हो जाएगा। यह देखने के लिए आप dir कमांड का यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए आपकी जो PGDCA नाम की फाइल थी उसका नेम यहाँ पर हो गया है DCA, मतलब यहाँ पर हम फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हैं CLS। फिर नेक्स्ट है कॉपी कमांड। अगर फाइल का डाटा किसी दूसरी फाइल में अगर आपको कॉपी करना है, तो उसके लिए आप कॉपी कमांड का यूज़ कर सकते हैं। कॉपी कमांड के लिए COPY कॉपी स्पेस ओल्ड फाइल नेम आपको देना है, आपकी जो भी ओल्ड फाइल नेम है। जैसे ओल्ड फाइल नेम हमने यहाँ पर दिया DCA स्पेस, और डाटा जिसमें कॉपी करना है वो है PGDCA, या अन्य कोई नाम आप दे सकते हैं जो न्यू फाइल का नाम हो, जो पहले से बनी हुई ना हो। कॉपी ओल्ड नेम DCA और न्यू नेम PGDCA। इंटर की को प्रेस करेंगे, 1 फाइल्स कॉपीड आपकी हो चुकी है। आप dir कमांड के द्वारा देख सकते हैं आपकी DCA नाम की भी फाइल है और PGDCA में भी है। DCA में जितना साइज है उतना साइज PGDCA का भी, और दोनों में एक ही प्रकार का डाटा रहेगा। आप टाइप कमांड के द्वारा देख भी सकते हैं। कॉपी करने के बाद में हम चाहते हैं फाइल को डिलीट करना, है ना। उसके लिए होती है del कमांड। del का पूरा नाम होता है डिलीट। आप del लिखेंगे, फाइल का नेम है DCA नाम की फाइल डिलीट करना है, इंटर। फाइल डिलीट हो चुकी है। आपको PGDCA नाम की फाइल डिलीट करना है, तो del PGDCA और इंटर। ये दोनों फाइल आपकी डिलीट हो चुकी है। अगर आपको देखना है तो आप dir कमांड के द्वारा देख सकते हैं। ये देखिए आपकी DCA एंड PGDCA जो फाइल हमने बनाई थी दोनों डिलीट हो चुकी है। तो इस तरह से हम फाइल बना सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं, फाइल के अंदर एडिट कर सकते हैं, फाइल का नाम बदल सकते हैं, फाइल के कॉपी कर सकते हैं, फाइल को डिलीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों होता है MD। MD मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी बनाना। हम चाहते हैं कि जैसे फोल्डर हम बनाते हैं विंडोज़ के अंदर, वैसे डॉस के अंदर हमको डायरेक्टरी बनाना है।
डायरेक्टरी और फाइल दोनों में अंतर रहता है, या फोल्डर और फाइल दोनों में अंतर रहता है। फाइल मतलब हमारे डाटा का कलेक्शन, और फोल्डर और डायरेक्टरी होता है फाइल का कलेक्शन। डाटा का कलेक्शन जिसके अंदर हम रखते हैं उसे हम बोलते हैं फाइल, और फाइल का कलेक्शन जिसके अंदर रखा जाता है उसे हम बोलते हैं फोल्डर। तो यहाँ पर हम डायरेक्टरी बनाना मतलब फोल्डर बनाना देखेंगे, तो MD कमांड हम यहाँ पर देंगे। MD ये पर्टिकुलर डायरेक्टरी का नाम, कमांड। मेक डायरेक्टरी फुल फॉर्म इसका होता है MD का, मेक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी बनाना। अब किस नाम की बनाना है वो नेम भी यहाँ पर देना पड़ेगा। हमने नाम दे दिया VIIT कि VIIT नाम की डायरेक्टरी बनाना है। इंटर की को प्रेस करेंगे, ये हमारी डायरेक्टरी बन चुकी है। अगर आपको चेक करना है तो आप dir कमांड के द्वारा देख सकते हैं। ये देखिए सबसे लास्ट में यहाँ पर VIIT नाम की dir मतलब डायरेक्टरी बनी है इस तारीख को इतने बजे। तो इस तरह से हम डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। CLS अन्य कोई डायरेक्टरी क्रिएट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल MD हमने यहाँ पर दे दिया PGDCA, इंटर। अब आप dir कमांड के द्वारा देख सकते हैं। ये देखिए PGDCA पहले फाइल बनी थी तो उसके आगे dir नहीं लिखा था, यहाँ पर डायरेक्टरी बनी है तो इसके आगे dir लिखा हुआ है, मतलब ये डायरेक्टरी बन चुकी है। CLS नेक्स्ट होती है CD कमांड। CD का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी, मतलब डायरेक्टरी के अंदर जाना। हम जाते हैं PGDCA नाम की डायरेक्टरी के अंदर हमको जाना है, तो CD और PGDCA। जैसे फोल्डर के अंदर दोस्तों जाना रहता है, तो फोल्डर के अंदर कैसे जाते हैं, डबल क्लिक करके विंडो ओपन हो जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई क्लिक तो हम कर नहीं सकते। तो यहाँ पर हम CD कमांड का प्रयोग करेंगे, चेंज डायरेक्टरी, और लिखेंगे PGDCA। और जैसे PGDCA लिख के इंटर करेंगे तो आप देख सकते हो C यूज़र अभी के बाद में है PGDCA और ब्रैकेट के अंदर, मतलब हम PGDCA डायरेक्टरी के अंदर है, हम C प्रॉम्प्ट पर नहीं है, मतलब हम अभी के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, हम PGDCA डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हैं। और यदि PGDCA से बाहर निकलना है तो उसके लिए होती है CD डॉट, मतलब रहेगी CD कमांड ही, उसके आगे आप डॉट डॉट लगा दो, और जैसे इंटर की को प्रेस करोगे तो वो आपको बाहर ले आएगा PGDCA नाम की डायरेक्टरी से, मतलब डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए CD और बाहर आने के लिए CD डबल डॉट। फिर नेक्स्ट होता है मूव कमांड। मूव कमांड की अगर बात करें तो मूव कमांड दोस्तों जो होती है यह काम करती है डायरेक्टरी का नाम बदलने के लिए। अगर आपको डायरेक्टरी का नाम अगर चेंज करना है, डायरेक्टरी का नाम अगर बदलना है तो उसके लिए मूव कमांड। जैसे PGDCA का नाम बदल के हमको DCA करना है, MOVE मूव, ओल्ड नेम PGDCA, न्यू नेम DCA, इंटर। आप देख सकते हैं dir के द्वारा, देखिए DCA PGDCA यहाँ से हट गया और DCA नाम की डायरेक्टरी। CLS और मूव के बाद में RD मतलब रिमूव डायरेक्टरी। अगर डायरेक्टरी को डिलीट करना है, हमको नहीं रखना है, जैसे हमारे DCA नाम की डायरेक्टरी उसकी आवश्यकता हमको नहीं है, तो RD और DCA। फाइल को डिलीट करना है तो del, और डायरेक्ट डिलीट करना हो तो RD। इंटर की को प्रेस करेंगे, ये डिलीट हो चुकी है। CLS आप देख सकते हैं dir, यहाँ पर आपकी DCA नाम की डायरेक्टरी नहीं है। तो ये पर्टिकुलर होता है डायरेक्टरी को रिमूव करना या उसे डिलीट करना। और ठीक उसी प्रकार से अगर बात करें कि VIIT नाम की डायरेक्टरी हमने बनाई थी, ये भी हमको डिलीट करना है तो उसे भी आप डिलीट कर सकते हैं, RD स्पेस VIIT, और इंटर की को प्रेस करेंगे। dir लिस्ट में देखेंगे, यहाँ पर VIIT नाम की डायरेक्टरी भी हमारी डिलीट हो चुकी है। CLS और फिर नेक्स्ट कमांड दोस्तों हमारी होती है एग्जिट कमांड। यह कमांड होती है डॉस से बाहर आने के लिए। अगर आप डॉस में काम कर चुके हैं, आपको बाहर आना है, तो आप एग्जिट कमांड का प्रयोग करेंगे। और एग्जिट कमांड जो होती है ये डॉस विंडो से बाहर आने का कार्य करती है। हम डॉस के अंदर गए, यहाँ पर आपने कमांड लिखी EXIT एग्जिट, और इंटर की को प्रेस किया। जैसे इंटर की को प्रेस करेंगे आप डॉस विंडो से बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों ये थी डॉस कमांड, जिसमें इंटरनल डॉस कमांड हमने देखी। और मैं एक बात और आपको बता दूं, एग्जाम के अंदर जब कमांड को एक्सप्लेन करना है तो आपको पहले कमांड की हेडिंग बनाना है कि कौन सी कमांड आप एक्सप्लेन करना जा रहे हैं। जैसे कॉपीकॉन, उसके बाद में उस कॉपीकॉन कमांड के द्वारा क्या यूज़ होता है, उसका प्रयोग कैसे होता है, वो आपको समझाना है। उसको समझाने के बाद उसका सिंटेक्स लिखना है, कॉपीकॉन स्पेस फाइल का नेम, और उसके बाद में इंटर की का सिंबल भी आपको दर्शाना है।
और उसके बाद में एग्जाम्पल भी आपको बताना है, कॉपी कॉन या जो भी कमांड आप समझा रहे हैं स्पेस देकर जो भी फाइल का नेम है और एंटर कीजिएगा सिंबल, मतलब आपको सिंटैक्स भी समझाना है और आपको एग्जाम्पल भी समझाना है। तो इस प्रकार से पर्टिकुलर आपको एग्जाम के अंदर कमांड्स को क्लियर करना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपने वीडियो पूरा देखा होगा। डॉस की जो इंटरनल कमांड होती है वो मैंने आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर बताई है, आप उसे प्रैक्टिकली करके देखिए। अगर आपके पास सिस्टम हो तो आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, और नहीं हो तो आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी उसकी थ्योरी के रूप में कर सकते हैं। तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में हम एक्सटर्नल कमांड के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।